सो द की एलिमेंट ऑफ टू ऑब्जर्व एक्यूट केसेस, वन मैंने जैसे पता कि पेशेंट क्या रिपीट कर रहा है बार बार। जैसे एक्यूनाइट क्या रिपीट करेगा, फर्स्ट क्या रिपीट करेगा, आर्सेनिक क्या रिपीट करेगा, बेलोडोमा क्या रिपीट करेगा, आपको मालूम है। एक्यूट फ्लूज में रिपीटेशन क्या है उसका, एक्यूट सोरा में क्या रिपीट कर रहा है, एक्यूट नहीं वो सिफिलिटिक में नहीं। क्या रिपीट कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ करा करा। है। और सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने बोला कि एट राइट राइट नाउ उसको क्या बॉदर कर रहा है। कभी भी आपका एक्यूट का पेशेंट हो तो उसको जरूर पूछना कि आपको अभी बॉदर क्या कर रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मेरे को चिकन खाना है, मेरे को मटन खाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। दैट इज ऑल्सो कैरेक्टर सिम्टम ऑफ द पेशेंट एट दैट टाइम। सो हमें हमेशा देखना है कि उस पेशेंट को बॉदर क्या कर रहा है। मोडलिटी मैटर्स करते हैं। मोडलिटी मेक्स द सिम्टम्स बेटर और वर्स। डे ऑफ द टाइम, पोजीशन, टेम्परेचर, मूवमेंट्स एंड कंपनी। ये पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मोडलिटी डिसाइड करते हैं। वन, डे ऑफ द टाइम ऑफ द डे, कौन से टाइम पे आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। सेकेंड, विच पोजीशन यू गेट एग्रीवेशन, विच टेम्परेचर यू गेट एग्रीवेशन और एम्यूलेशन। मूवमेंट्स बेटर है कि बेटर नहीं है, और कंपनी कैसी लगती है। ये भी आपको एक्यूट में अच्छे से देखना पड़ेगा कि एक्यूट में ये पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व मोर देन वर्ड्स। जैसे मैंने कहा कि वर्ड्स क्या है उसके, दैट इज सेकंड स्टोरी। बोलते हैं ना कि पेशेंट जो बोलता है वो पेशेंट बोलता ही है, लेकिन पेशेंट जो नहीं बोलता वो सब दिखाता है। तो ऑब्जर्व मोर देन द वर्ड्स, इमोशनल टोन एंड वॉइस। इमोशनल टोन कैसा है और वॉइस कैसा है उसका। whether the patient is a fearful, irritable, anxious, angry, कैसा है। पेशेंट शॉक में है। बहुत बार ऐसा दिखता है ना कि कभी कभी एक्यूट में उसका चेहरे का क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशन से हमें डर पता लगता है। बहुत बार शॉक्ड है, फेयरफुल है, एंशियस है। इसलिए मेरे जो असिस्टेंट डॉक्टर्स है उनको पता होगा कि हम उनका चेहरा देख के बोलते थे कि यार इसका ये रेमेडी होगा। तो हमें एक्यूट में जैसे हमने बोला कि माइंड देखना है। माइंड में क्या देखना है उसका, टोन ऑफ द वॉइस, टोन ऑफ द इमोशन, टोन कैसा है, वॉइस कैसा है, वो भी देखना पड़ेगा। इन इज देयर टोन ट्रेमलिंग, कौन से ड्रग है ट्रेमलिंग करते हैं टोन में, बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। फास्ट फेस्ड, स्नैपी, और मोर्निंग, और डिप्रेस्ड, डेस्परेट। होते हैं कौन से कुछ ड्रग्स है होम्योपैथिक मेट्रामेडिक में जो बहुत डेस्परेट है, कोई बताएगा। ऐसे ही मेट्रामेडिका लेंगे हम, पूरे 12 से 12 लेक्चर है अपने जून में। जैसे मैथमेटिक मेट्रामेडिका होगी, ऑब्जर्वेटरी मेट्रामेडिका होगी, क्योंकि हमने एक सीरीज बनाई है टोटल 12 लेक्चर की, 3 महीने की। हर बुधवार को होगा, जैसे सब शाम को 6:30 से 7:30 8 बजे तक होगा। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसमें ज्वाइन हो जाए, ताकि बहुत सारे मेट्रोमेडिकल सिखाऊंगा मैं। स्नैपी कौन लोग होते हैं, जैसे एक्यूट में एक वर्ड में आपको आपको रेमेडी देनी आनी चाहिए। स्नैपी कौन है, फास्ट कौन है, स्लो कौन है, मॉर्निंग कौन कर रहा है, डेस्परेट कौन है, एंग्री कौन है, गाली कौन दे रहा है एक्यूट में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपको लगेगा कि एक्यूट में अरे गाली क्यों दे रहा है। गाली देना भी एक एक्यूट का फेज होता है, एक्यूट का स्टेज होता है। हमें हर एक बात पता होनी चाहिए एक्यूट में पेशेंट क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट, तो टोन, जैसे कहा कि टोन एंड वॉइस देखना पड़ेगा एक्यूट में। नंतर बॉडी लैंग्वेज, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज, एक तो क्लिंगिंग टू समवन फॉर हेल्प। देखो बहुत बहुत सारे ड्रग्स है हमारे मेट्रोमेडिका के, जैसे आइकोनाइट, आर्सेनिक, कलकिरिया, बिस्मथ, सल्फर, कलकिरिया, फॉस्फोरिका, फॉस्फोरस, सब बहुत सारे ऐसे ड्रग है जो क्लिंगिंग चाहते हैं। मैं डिटेल सिखाऊंगा बाद में इसका कि क्लिंगिंग किस टाइप का होता है, क्लिंगिंग कौन चाहिए। क्लिंगिंग एक्यूट में पेशेंट क्लिंग कर रहा है कि इंडिपेंडेंट है, अकेला है, वो भी देखना पड़ेगा। लैमेंटिंग और टॉकिंग टू देमसेल्फ, लैमेंट कर रहा है कि टॉक कर रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। कंप्लेनिंग नॉन स्टॉप, ऐसे कौन से लोग होते हैं जो एक्यूट में नॉन स्टॉप कंप्लेन करते रहते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। बेगिंग, विपिंग और विड्रॉल,
देखो ये रूब्रिक लिखे हुए अपने मेरे रेपर्टरी में, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब तुम्हें, आप ही मेरे भगवान हो, आप मेरे ये हो, मेरे को प्लीज डॉक्टर इसमें से बाहर निकालो, बहुत है ये, क्या है ये क्या है? ये जो है ये बेगिंग है। अगर बेगिंग के साथ विपिंग कर रहा है तो रेमेडी कौन सी है? ओनली बेगिंग कर रहा है तो रेमेडी कौन सी है? ओनली विपिंग कर रहा है तो रेमेडी कौन सी है? तो छोटे 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 पॉइंट्स होते हैं हमारे मेट्रा मेडिका में, वो भी देखना पड़ेगा। क्या क्या बॉडी लैंग्वेज क्या देखना है? बॉडी लैंग्वेज क्लिंगिंग है कि इंडिपेंडेंट है, लैमेंटिंग है कि खुद से बातें कर रहा है। लैमेंटिंग मीन क्या? जो जोर से शोर मचा के बातें करना। एक लोकेशियस है तो बोलने वाला ड्रग है, टॉकिंग टू देमसेल्फ वाला है तो वो अलग ड्रग है। कंप्लेन नॉन स्टॉप कर, कंप्लेन नहीं करने वाले लोग होते हैं, लेकिन नॉन स्टॉप कंप्लेनिंग करने वाले ड्रग कौन से? ओके, नॉन स्टॉप कंप्लेंट करने वाले ड्रग कौन से, वो भी देखना पड़ेगा। बेगिंग करने वाले ड्रग कौन से है? अभी बेगिंग में कम से कम 10-12 ड्रग है, लेकिन 10-12 ड्रग में बेगिंग के साथ वीपिंग है, बेगिंग के साथ मिशवियसनेस है, बेगिंग के साथ एक बोलते हैं ना, बेगिंग के साथ एक सामने वाले की टर्न निकालना है। और टर्न सार्केज्म के साथ, मुझे बेगिंग तो करेगा, ऐसा बेगिंग तो करेगा, लेकिन उसके दिमाग में यह होता है कि मैंने कैसे उनको फंसाया, ऐसा भी होता है। तो हमें हर एक चीज को देखना है। बेगिंग के पीछे क्या है वो भी देखना है, विपिंग के पीछे क्या है, लाइंग स्टिल वर्सेस रेस्टलेस और एंड स्पेसिंग, एक्यूट में ये सब देखना पड़ेगा। ओके, देन कंक्लूजन। एक्यूट स्टेट नीड टू टेक प्रेजेंट डिस्पोजन टू क्यू सिमिलिमम। एक्यूट स्टेट में उसका प्रेजेंट डिस्पोजन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्रेजेंट डिस्पोजन, वो पिछला क्या है दैट इज सेकंड स्टोरी, उसका बेस है वो, लेकिन वो जो एपेक्स यानी ऊपर जो आया है और दैट इज प्रेजेंट डिस्पोजन, और उस प्रेजेंट डिस्पोजन को देखना ही पड़ेगा। सिमिलर कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब देखो यहाँ पे आता है, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सिविलियन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, सॉरी एक्यूट कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है क्या? एक्यूट कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है क्या? एक्यूट कोई डीप रेमेडी हो सकती है क्या? या एक्यूट ये 5 ही रेमेडी देनी है, 6 रेमेडी देनी है, जैसे बेलाडोना, डक्सोमिका, स्टॉप, ये एक्यूट है क्या? नो, एक्यूट में भी एनी रेमेडी, एक्यूट में भी एनी रेमेडी, लाइक एक्यूट से लेकर जिंकम मेटालिकम तक, मेटालिकम तक एक्यूट कोई भी रेमेडी हो सकती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी रेमेडी हो सकती है, उसके एक्यूट डिस्पोजिशन की रेमेडी हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी हो सकती है, कॉग्नेंट रेमेडी हो सकती है, कोई भी रेमेडी हो सकती है। एक्यूट का कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, सो माइंड वेल कि हमें एक्यूट देना है पेशेंट को, एक्यूट को कैसे देखना है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो एक्यूट स्टेट नीड टू टेक द ये सब 4 पॉइंट्स है। बॉडी लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, रेमेडी द कोर ऑफ द केस। अभी हमने एक्यूट का पूरा देखा, अभी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है देखनी है, वो हम बात दूसरे लेक्चर अगले बुधवार को देखेंगे। अभी एक्यूट का समझ में आ गया कि अब एक्यूट, अभी ये लेक्चर हमारा एक्यूट का ही है। जैसे मैंने फिर से रिवीजन करता हूँ एक्यूट की। जैसे मैंने कहा कि एक्यूट कुछ भी हो, फर्स्ट पॉइंट इज सडन अनएक्सपेक्टेड ऑनसेट, ये फर्स्ट पॉइंट चाहिए। दूसरा चाहिए हाई इंटेंसिटी विद शॉर्ट ड्यूरेशन। थर्ड चाहिए इमोशनल और फिजिकल ट्रिगर। जैसे 3 पॉइंट पे हमें एक्यूट को सॉल्व करना है, हाई इंटेंसिटी एंड इमोशनल और फिजिकल ट्रिगर। ये मैंने 5 रेमेडी का डिफरेंशियल बताया आपको। देन उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हो वो देखना है, टाइम देखना है, पोजीशन देखनी है, टेम्परेचर देखना है, मूवमेंट देखनी है, और कंपनी कंपनी देखनी है। ऑब्जर्व द इमोशनल टोन एंड वॉइस, बॉडी लैंग्वेज देखनी है, एंड ये सब कोई भी आ सकता है। तो एक कोई भी रेमेडी आ सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आ सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री आ सकती है, और कॉग्निटिव रेमेडी आ सकती है, कोई भी रेमेडी आ सकती है। सो मुझे लगता है कि एक्यूट का जो है यहाँ तक ठीक है। बाद में हम लोग पुरानी की बातें करेंगे अगले बुधवार को, वो भी एक फ्री सेमिनार रहेगा ऐसा ही, जहाँ पे हम पुरानी की बातें करेंगे, बहुत सारी मेट्रोलॉजी का भी सिखाऊंगा वीडियो। तो मुझे आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, या आपके साउंड चालू रखना। ये एक्यूट का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देयर इज नो स्पेसिफिक रेमेडी इन एक्यूट, कोई भी एक्यूट स्पेसिफिक रेमेडी नहीं होती। यस, हेलो। तो कोई भी हेलो। क्वेश्चन हो। हाँ, यस हेलो। यस, कौन बोल रहे हैं? हाँ यस, सर, डॉक्टर वैशाली बोल रही हूँ। डॉक्टर वैशाली, हाँ बोला मैडम।
सर, अगर एक्यूट एक्सासर्बेशन हुआ ड्यूरिंग क्रॉनिक ट्रीटमेंट,